जय जय राधे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी। आइए एक फिर छोटी सी मैं डरावनी कहानी लेके आ गई आप लोग के पास। और बहुत ही प्यारी कहानी है, आप लोग को मज़ा आएगा। हम लोग बचपन में बहुत अपनी माँ से सुनते थे। तो कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक माँ रहती है और उसका 5 साल का बेटा रहता है। माँ बेटा सिर्फ 2 जन रहते हैं घर में। उनके पति बाहर काम के लिए बाहर चले जाया करते हैं, तो वो अकेले ही रहते हैं। घर में अकेले ही रहती माँ। तो माँ और बेटा डेली डेली अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मम्मी अपना काम वाम करके, गांव में पूरा घरेलू काम ही रहता है। और बेटा स्कूल जाना आना हो गया है, माँ का यही काम रहता है, बेटे को स्कूल ले जाना छोड़ना और स्कूल से घर ले आना और उसका बस खिलाना पिलाना सेलना पालना, बच्चे का यही रहता है। फिर क्या होता है दोस्तों कि उनके घर के पास ऐसे थोड़ी सी दूर में एक बगीचा रहता है। एक बगीचा रहता है जहाँ आम के पेड़ बहुत सारे होते हैं। और आम के पेड़ है और कुछ कुछ ऐसे पेड़ जैसे पपीता हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया और खजूर का पेड़ हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारे गांव में पेड़ रहते हैं दोस्तों। तो वो क्या करती हैं कि उस तरफ वो बेटा हमेशा देखा करता है। उस तरफ वो बेटा खड़ा होकर अपने घर से आंगन में अपने बाहर बरामदे में खड़ा होकर हमेशा उसी तरफ देखा करता है। पता नहीं उसको क्या ऐसे दिखता है, क्या उसको महसूस होता है छोटे से 5 साल के बच्चे को, कि वो हमेशा उसी तरफ जाके देखा करता था। अब माँ बार बार वहाँ से हाथ खींच के ले आए, बेटे का हाथ ऐसे खींच के पीछे करके ले आए, लेकिन वो माँ के पीछे पीछे तो जा रहा है पर देख वो उसी तरफ रहा है। उसको ऐसे लगता था जैसे उसको कोई देख रहा है और वहाँ से उसको बुलाता है। अब बच्चा ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, 1 महीना 2 महीना ऐसे हो रहे हैं। अब माँ सोचती है ना रे तू यहाँ पे खड़ा होके क्या देखता रहता है। तो वो तो कुछ नहीं माँ, वहाँ कुछ ऐसे कोई बैठा है, कोई बैठा है ऐसे। अब बच्चों को मतलब ऐसे कहते हैं कि 5-16 साल तक, मतलब बच्चे जो छोटे रहते हैं 12 साल तक, 12 साल तक बच्चे, उनको में भगवान वास करते हैं और उनमें सब दिखता है। मतलब उनको ये हर चीज़, बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो उनको कोई छू भी नहीं सकता, मतलब कोई भूत बलाए उनको छू नहीं सकता है। और बच्चे हैं भगवान का रूप हैं, तो उसको दिखता भी है, ऐसी चीज़ें उनको दिखता है, महसूस होती है बच्चों को। तो क्या होता है दोस्तों कि वो ऐसे जब वहाँ पे जाके अपने मतलब सामने गांव में बरामदा बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, तो वहाँ से जाके खड़े होकर वो उसी तरफ देखा करता है बगीचे की तरफ। बगीचा थोड़ा दूर रहता है, ऐसे 1 किलोमीटर में ऐसे रहता होगा बगीचा। तो एक दिन क्या होता है कि वो माँ खाना बनाती रहती है, अंदर रहती है और वो बाहर चला जाता है। और वो ऐसे उसको कि जैसे कोई उसको बुलाने आया हो, उसके पीछे पीछे वो चल देता है और वो चला जाता है, जाता रहता है जाता रहता है। अब मतलब वो बगीचा पहुँचने वाला ही रहता है कि माँ आवाज़ लगा देती है अंदर से कि बेटा कहाँ है, आके कि चल खाना खाते हैं साथ में। तो अब बेटा हो तो बोले, बेटा तो है ही नहीं, बेटा तो वो बगीचे की तरफ जा रहा है जहाँ उसको ऐसे लगता है कि वहाँ पे कुछ है। फिर माँ इधर उधर ढूंढने लगती गांव में, पर बेटा नहीं मिलता। अब बेटा वो बगीचा पहुँचने ही वाला रहता है दोस्तों कि माँ देख लेती है कि वो जंगल की तरफ बगीचे की तरफ जा रही है, जा रहा है। तो पीछे पीछे दौड़ते हुए जाती है, बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जाती है। और वो जहाँ बगीचा मतलब पहुँचने ही वाला रहता है वहीं माँ दौड़ के जाती है, उसका हाथ पकड़ के खींच के चल वापस घर, मतलब ऐसे करती बहुत शैतानी करने लगा है, मैं तुझे बहुत मार लगाऊंगी ऐसे बोलती है और घर ले आती है दोस्तों। फिर क्या होता है कि उस रात में बच्चे का पेट दर्द करता है और उसको ऐसे लगता है कि बहुत ज़ोर से उसको बाहर जाना है, टॉयलेट जाना है, बाहर जाना है। तो वो अपनी माँ को बोलता है कि मम्मी मम्मी मुझे ना बहुत ज़ोर से बाथरूम आया है, अब मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो वो माँ बाहर ले जाके जाती है, एक ऐसे कंडील जलाती है और बाहर निकलती है अपने बेटे को लेके। एक छोटी सी ऐसे डंडी ले लेती है ऐसे अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे कोई जानवर ना आ जाए तो एक डंडी ले लेती है और बाहर अपने बच्चे को लेकर कंडील लेके निकलती है और जाती है। तो वो बच्चा उधर सूसू करता रहता है और छोटा सा बच्चा, लेकिन उसको फिर कोई दिख ही रहा होता है, उसको कोई खड़ा उसको देख ही रहा होता है, वो देखता है बच्चा। और उसको मान लीजिए वो ऐसे लगता है कि वो पास आ रहा है।
अब पास आ रहा है, वो उस बच्चे को दिखता है, अब उसके माँ को भी थोड़ा थोड़ा दिखना ऐसे शुरू हो जाता है। माँ को भी परछाई दिखती है। माँ को परछाई दिखती है कि एक छोटी सी परछाई, एक इंसान जैसे परछाई उसके पास आ रही है, बच्चे के पास। और वो परछाई पास आ रही है, वह थोड़ा थोड़ा वो बड़ी हो रही है। वो परछाई थोड़ा थोड़ा, माँ को ऐसे लगता है कि एक परछाई है जो बड़ी होती जा रही है, वो बढ़ रही है परछाई दोस्तों। अब ऐसा करते करते बच्चे को बोली, जल्दी से तू, हो गया तेरा टॉयलेट, मतलब कर चुका तू, चल अंदर चल। अब माँ थोड़ा सा डर जाती है तो बोलती है कि चल अंदर। अब दोस्तों वो क्या करता है कि हाँ हाँ मम्मी हो गया, लेकिन बच्चा खड़ा होकर वो देखने लगता है कि आखिर ये है कौन। मतलब बच्चा ऐसा, बच्चे को तो कुछ पता नहीं रहता कि ये कुछ बलाय टाइप का रहता है, भूत बलाय टाइप का। तो बच्चे को तो कुछ पता नहीं रहता दोस्तों, पर वो सोचता है कि है क्या ये अंकल, मतलब क्या मुझे बुलाते रहते हैं, क्या मेरी तरफ देखते रहते हैं, ऐसा कुछ उसको ऐसे लगता है कि कोई इंसान है। बच्चा क्या जाने कि क्या है दोस्तों, तो इंसान जैसे ही उसको लगता है। फिर मम्मी को परछाई दिख जाती है कि वो परछाई उसके पास आते आते इतनी बड़ी हो जाती है, मान लीजिए कि इंसान का 3-4 गुना बड़ा, बहुत बड़ा एक हट्टा कट्टा इंसान, मतलब परछाई इतनी बड़ी उसको दिखने लगती है। मम्मी को जाके बेटे को ऐसे उठाती है, पकड़ के पेट से, छाती से उसको ऐसे हाथ डाल के पीछे से उठा के और तुरंत अंदर लेके घर भागती है। घर जैसे भाग के जाती है, जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है दोस्तों, तो वो दरवाजे तक पहुंच जाता है। और दरवाजे तक पहुंच जाता है वो, मतलब 5 बजे सुबह तक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। 5 बजे सुबह तक दरवाजे से खटखटाता रहता है। और वो बेचारी माँ तो अकेले रहती है वो छोटे से बच्चे के साथ। अब वो दरवाजे के अंदर से बहुत सारी चीज़ें, ऐसे दरवाज़ा बंद करने का रहता है, तो वो भारी भारी सामान रख देती है दरवाजे के पास कि कोई मतलब इसको तोड़ ना पाए दरवाज़ा। और बहुत डर जाती है। वो भगवान जी का नाम वाम लेना शुरू कर देती है। और फिर ऐसे तैसे करके माँ बेटे दोनों एक दूसरे को गले लगाए छुप के रहते हैं, और बेटे को गले लगाए रहती है कि बेटा तो जान से ज़्यादा प्यारा है। तो माँ बिल्कुल छुप के गले, एक दूसरे को गले लगाए, और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। तो बच्चा, तो छोटा बच्चा सो जाता है। अब माँ बेचारी थकी हारी सुबह उठती है और फिर अपने बाजू में अपने, मतलब उनकी चाची रहती हैं, दादी चाची, मतलब सियानी बुजुर्ग एक महिला रहती है दादी उनकी, उनसे जाके वो सब बताती है। फिर दादी आती हैं तो कुछ कुछ पूजा का उपाय कुछ दादी बताती हैं कि ऐसा करोगे तो कोई नहीं आएगा। और दादी को तो पता रहता है कि उधर मतलब कुछ रहते हैं, शमशान घाट टाइप का रहता है दोस्तों, तो उनको दादी को पता रहता है। फिर दादी बताते हैं, फिर वो अपने घर में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रख लेती हैं पंडित जी से मांग के कि उनके घर में फिर थोड़ी सी शांति हो जाती है। और वो बच्चे को लॉकेट वॉकेट पहना देते हैं। फिर उसको, बच्चे को नहीं दिखता कुछ भी। और ये कहानी यहीं तक अब ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और ये बिल्कुल रियल कहानी है, कोई कहानी नहीं है, रियल ही है। मान लीजिए कि हम लोग अपने गांव की, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम लोग बचपन से ये कहानी सुने हैं कि ऐसा हुआ था, सच में ऐसा हुआ था दोस्तों। और यहीं समाप्त होती है। आपको अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। और मैं ऐसी कहानी लेके आती रहूँगी, बहुत सारी ढेर कहानियाँ हैं, बस उनको ढंग से आप लोग के सामने रखना है बस। जय जय राधे।